वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद का अहम बयान, इख्तियारात भी नहीं देते और जिम्मेदारी भी नहीं लेते। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने आवाम से 20 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर फवाद ने मजीद क्या कहा। इख्तियार देते नहीं हैं, जिम्मेदारी लेते नहीं हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 20 अरब रुपए से ज्यादा बिलों के मद में कराची की आवाम से वसूल किए हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बिजली के बिलों में 4 अरब रुपए से ज्यादा म्यूनिसिपल टैक्स की सूरत में वसूल किया है, लेकिन उसके बावजूद ढक्कन लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। गुलशन इकबाल टाउन ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने बजट से करोड़ों रुपए वाटर, सीवरेज और गटर के ढक्कनों के ऊपर खर्च किए हैं। हमारी यूसीज ने इसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अरबों रुपए जो कराची की आवाम से बिलों में लिया जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? वो पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? नीपा के ऊपर जो हादसा हुआ है, एक अफसोसनाक हादसा हुआ है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड जो कि अमलन मौत का कुआं बन चुकी है, ये केएमसी के मातहत सड़क है, रेड लाइन इसके ऊपर काम कर रही है, जिससे मुआहिदा भी केएमसी ने किया है। ये सड़क की जिम्मेदारी केएमसी की जिम्मेदारी है, लेकिन इस सब के बावजूद सवाल कराची के अवाम का ये बनता है कि कराची के अवाम से अरबों रुपए जो टैक्स की मद में वसूल किए गए हैं, बिलों के अंदर वसूल किए गए हैं, वो कहां खर्च हुए हैं? मैं मुतालबा करता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को अवाम के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत किया जाए, इसलिए कि इस तरह से कराची को मजीद नहीं चलाया जा सकता कि एक एक काम के लिए 3-3 महकमे जिम्मेदारी कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो, कराची को एक अथॉरिटी के तहत चलाया जाए, और सिवाय इसके कि हम बैठ के बाद में आंसू बहाएं और ये कहें कि हमसे गलती हो गई, जरूरत इस बात की है कि अब हम मिलकर ऐसे इक़दामात को ना होने दें, ऐसे हादसात को ना होने दें। इसके लिए अब हमें इक़दामात भी करने होंगे और आगे बढ़कर अपने इख्तियारात को भी इस्तेमाल करना होगा, और सारे बल्दियाती नुमाइंदे मिलकर अब अपने इख्तियारात लेने के लिए जिद्दोजहद करें। मैं इस मौके पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से भी एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मेयर कराची हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा करें। 2 साल होने को आ रहे हैं आपको मेयर बने हुए, आपने कितनी मर्तबा टाउन चेयरमैन को बुलाकर एतमाद में लेने की कोशिश की, उन्हें कराची के मसाइल के ऊपर बैठकर जामे मंसूबा बनाने के लिए दावत दी? नाज़िमाबाद के टाउन चेयरमैन सैयद मुजफ्फर की हिदायत पर डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट राशिद कमाल ने मुख्तलिफ जगहों पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। दौरान कार्रवाई एंटी इंक्रोचमेंट टीम को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन चेयरमैन सैयद मुजफ्फर की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। दौरान कार्रवाई मुतादिद ठेले, फतारे, केबिन और दीगर सामान जब्त किया गया, जबकि फुटपाथ पर बनी गैर कानूनी दीवारें भी मसमार की गयी। दौरान कार्रवाई एंटी इंक्रोचमेंट टीम को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर राशिद कमाल ने कहा, दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी की सख्त जरूरत होती है। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर की वाज़ेह हिदायत है कि बिला तफरीक हर इलाके में कार्रवाई की जाए और तजावुज़ात को क्लियर रखा जाए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, मसाइल का हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है। जो सामान जब्त किया है उसे वापस करने या ना करने का फैसला टाउन चेयरमैन और अफसरान का होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले को हिदायत दी कि जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ नजर रखी जाए और दोबारा तजावुज़ात कायम न होने दिया जाए। न्यू कराची के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मेयर कराची पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मेयर साहब, सड़क की तामीर का जिम्मा आपका है। इलाके में मौजूद वो सड़क जो केएमसी की जिम्मेदारी है अब भी मरम्मत की मुंतजिर है, इन्हें कब बनवाएंगे? चेयरमैन का ये भी कहना था कि शहरों को रोजाना मुश्किलात का सामना है, लिहाजा मेयर कराची फौरी तौर पर इन सड़कों की तामीर का आगाज करें।
न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा न्यू कराची 4 नंबर से 5 नंबर जाने वाली सड़क का दौरा किया और आवाम से उनके मसाइल सुने। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद यूसुफ ने कहा, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इस सड़क को बनाना था मगर अब तक ये सड़क नहीं बन पाई। यहाँ पर पानी की लीकेज का बहुत बड़ा मामला है जो सालों साल से है। यहाँ पर आने जाने वालों को परेशानी का सामना है। आवाम हमें देखती है, हमसे पूछती है मगर ये हमारे अंडर में नहीं आती, ये केएमसी के अंडर में आती है। मेयर कराची बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर काम नहीं करते। यहाँ पे 48 की मेन लाइन पानी की चल रही है और इसमें कमोबेश 1 साल से यहाँ पे लीकेज मौजूद है। वैसे तो ये लीकेज को कम से कम कोई 2-3 साल हो चुके हैं और अब ये लीकेज बढ़ती कोई 5 जगहों पर ये लीकेज मौजूद है। 48 की लाइन है लेकिन इस 48 की लाइन के ऊपर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कि जिसके की नाहली का ये आलम है कि सड़क बर्बाद हो गई है, लोग अजियत का शिकार हैं, लेकिन वो अपना काम करने के लिए एक लीकेज ठीक करने के लिए भी तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़क इस वक्त खंडर बन चुकी है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब साहब की, सीईओ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, एमडी वाटर बोर्ड साहब की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने निज़ाम के अंदर उलट पुलट करते रहते हैं। एक चीफ इंजीनियर की जगह 6-7 चीफ इंजीनियर बना देते हैं लेकिन नतीजा सिफर होता है, कारकर्दगी सिफर होती है क्योंकि नाहिल कब्जा मेयर जो इस वक्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं वो जिस तरह खुद नाहिल है उसी तरह वो जिस जगह पे जिम्मेदार है, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, चाहे केएमसी हो, इन तीनों इदारों की कारकर्दगी सिफर है। नाहिली का सबूत है जो इस वक्त सामने नजर आ रहा है। वो ये बात तो एतराज करते हैं कि सुई गैस को रोड कटिंग की इजाजत क्यों दी गई, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी लीकेज की वजह से ये करोड़ों रुपए की सड़क जो बर्बाद हो गई है इसका जिम्मेदार कौन है? लीकेज हो सकती है, होती है, लेकिन फौरी तौर पे अगर उसे ठीक कर दिया जाए, मुरम्मत कर दी जाए लाइनों की, तो उसके नतीजे के अंदर इतनी बर्बादी नहीं होती। यहाँ पर कल भी एक खातून गिरी है, यहाँ पर हादसात होते हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, लेकिन मुर्तजा वहाब साहब और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कुछ करने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। उन्होंने मेयर कराची को न्यू कराची में दौरे की दावत भी दे डाली। कहा, आएं सड़कों का मुआयना करें, आपको आपकी कारकर्दगी का अंदाजा हो जाएगा। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल की जानिब से एक रंगारंग और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फेक्सेट के ताउन और टीएमसी के तहत जदीद तालीम हासिल करने वाले 500 तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन को भी उनके वाजबात के चेक्स दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टीएमसी शाह फैसल और फिक्सिट के इश्तराक से कायम आईटी सेंटर से कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट की तकसीम हुई जबकि रिटायर्ड और वफात पाने वाले मुलाजमीन में बाजीबात LPR के चेक की तकसीम के लिए तकरीब सजाई गई जहां बच्चों ने टेबल्यू भी पेश किए। तकरीब का आगाज कौमी नगमे की धुन बजाकर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने रिटायर्ड मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज में कामयाब होने वाले 500 से जायद तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए और कहा कि ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। IT की तालीम से हर शख्स को आरास्ता रहना चाहिए क्योंकि आने वाला दौर बहुत जदीद है। उन्होंने कहा कि शाह फैसल टाउन और फिक्सिट दोनों मिलकर लोगों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के मिशन की जानिब गामजन हैं। गौहर खटक ने इस मौके पर फिक्सिट के बानी आलमगीर खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तालीमी मैदान में आलमगीर खान की खिदमात का जारी रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शाह फैसल टाउन न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे है बल्कि डेवलपमेंट वर्क में भी सबसे आगे है। हमारे टाउन में पार्क्स की तामीर, सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी, सीवरेज लाइन की तब्दीली समेत कई अहम काम हो चुके हैं और मजीद काम होने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट के बाद खुद को अकेला न समझें। गौहर खटक टाउन की टीम इनके साथ हमेशा है। टाउन ऑफिस के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। आज हम इनके वाजिबात की अदायगी करके कोई एहसान नहीं कर रहे। ये सब इन रिटायर्ड मुलाजमीन का हक है। इनके हक के हसूल के लिए इनका साथ देता रहूंगा। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने कहा कि
हम अवामी लोग हैं। गटर के ढक्कन लगाना हो या शहर की तरक्की के लिए इकदामात उठाने हो, इंतजामिया फेल हो चुकी है। टाउन चेयरमैन गौहर खटक बेहतरीन काम कर रहे हैं जिससे आवाम खुश हैं। इस वक्त नौजवानों में सिर्फ हम ही नहीं, बेशुमार ऐसे फलाही इदारे हैं जो नौजवानों को हुनर दे रहे हैं, स्किलफुल बना रहे हैं, और सबसे अहम ये कि कम वक्त में आप इनको हुनरमंद बनाते जिससे ये अपनी पूरी फैमिली की कफालत कर सकते। तो ऐसे मजीद प्रोग्राम्स भी फिक्सेड जल्द लाएगी। इस वक्त पेशावर में, कराची में हमारा ये सेटअप कायम है, और हमारी ख्वाहिश है कि कराची के दीगर टाउन्स में हम अपना ये स्किल सेंटर कायम करें। हमने स्कूलों पे तो काम किया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, मैंने ओपनिंग नहीं की थी, एक अच्छा आईटी सेंटर बनाया था फिक्सेड के साथ मिलके, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी ओपनिंग उसी दिन करूंगा जब हम बच्चों में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन शाह फैसल गौहर अली खटक और फिक्सिट के सरबराह आलमगीर खान थे, जबकि तकरीब में म्यूनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन अमजद अली पठान, वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश, यूसिस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बल्दियाती नुमाइंदगान और शाह फैसल टाउन के अफसरान भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने टाउन के हुदूद में गटर के खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने के काम में तेजी पैदा कर दी है। उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों की मदद से यूसिस में खुले मेन होल की निशानदही करवा कर ढक्कन पहुंचा दिए। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था इस मौके पर। देखिए, जो इस वक्त शहर का बहुत ही गर्मा गर्म इशू है, जिसमें गटर के ढक्कनों का और खुले हुए नालों का मामला है, इसमें हमने अपने सैनिटेशन के तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को पाबंद कर दिया है, क्योंकि ये पूरे यूनियन काउंसिल की सफाई के लिए एक एक गली कोने और सड़कों पे जाते हैं, कि उनको पाबंद किया है कि हर यूनियन काउंसिल में जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है, वो जो भी नाला खुला हुआ है, जहां स्लैब की जरूरत है और गटर का ढक्कन गायब है, वो फौरन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को मुतला करेगा, और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को पाबंद किया है हमने कि वो उसी दिन उस ढकने को वहां पे फौरन लगाएंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो वो टाउन से मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा आज हमने एक मुहिम शुरू कर दी है कि जिसमें हमने टाउन के जो हमारी सुजुकी है उसके अंदर हमने गटर के ढक्कन लोड करके टाउन काउंसिल्स, दो हैं हमारे टाउन काउंसिल्स, ऐना और सादिया, इनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है कि ये बीएनआर की टीम के साथ ये एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जाके गटर के ढक्कन लगाएंगे, और जहां कोई मेन होल खुला हुआ उसको पूरा करेंगे। आज से स्कीम शुरू हो गई है, और लाइंस एरिया में आज हमने 50 के करीब ढक्कन लगाए भी हैं हमने। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने इलाके की आवाम और पार्टी कारकुनान से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मली टाउन ऑफिस में जान मोहम्मद बलोच का दफ्तर आवाम से भरा रहा। मुख्तलिफ इलाकों से लोग टाउन चेयरमैन से मुलाकात के लिए आए और अवामी मसाइल से टाउन चेयरमैन को आगाह किया। टाउन चेयरमैन ने फौरी तौर पर अफसरान को बुलवाकर अवामी मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। उन्होंने पार्टी जियालों से भी मुलाकात करके उन्हें हिदायत दी कि अवाम के मसाइल हल होना बहुत जरूरी है। जियाले यूसी सतह पर अवाम से राब्ता मजबूत रखें। उन्होंने हिदायत दी कि टाउन इंतजामिया गटर के ढक्कन लगाने का काम तेजी से कर रहे हैं, मगर कारकुनान भी ऐसी जगहों की निशानदही अफसरान को करें जहां गटर से ढक्कन गायब हो। उन्होंने अफसरान को वाजे किया कि अगर किसी ने आवामी मफाद के कामों में गफलत बरती तो उसे महकमा जाती कार्रवाई से सामना करना पड़ेगा। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें टीएमसी के मुंतखब अरकान, अफसरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास की सदारत चेयरमैन टीएमसी ने की। इजलास में 4 करारदादें पेश की गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी का इजलास चेयरमैन जमील जिया की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ, जिसमें 4 करारदादें पेश हुई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। टाउन चेयरमैन जमील जिया ने करारदादों की तफसीलात बताते हुए वजीर बल्दियात और वजीर आला से गुजारिश की कि ADP फंड से होने वाले काम टाउन के तहत करवाए जाएं। 16वां जो है इजलास जो आज रखा गया था टीएमसी औरंगी में, और उसमें 4 करारदाद जो था वो जो चारों करारदाद जो है मुश्तरका तौर पे जो है वो मंजूर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है हमारे आज के इजलास में जो हमारे जमात इस्लामी के हैं, PTI के हैं और पीपल्स पार्टी के, सब ने मिल के मुश्तरका तौर पे वो जो है करारदाद मंजूर किया है। और हमारी जो नॉन ADP का जो स्कीम जो है अभी हमें दिया गया है, तो उस पर जो है हमने तकरीबन 48 जो रूट्स है
جو پیچ ورک کا ہے اس کا جو ہے ہم نے کونسل سے آج جو ہے وہ منظور کیا اور اپنے وائس چیئرمین لوگوں کو لے کر، کیونکہ اورنگی میں بہت ہی برا حالات ہے، اورنگی کے جو گلیاں سڑکیں ہیں روڈ ہیں خستہ حال ہے، بہت خراب ہے. وہ اگر یہ ہمیں یہ ڈی پی اگر ہمیں مل جائے گی کے ایم سی یا کلک سے نہیں ہوگا، اگر ٹاؤن کے حوالے ہو جائے گا تو ہم اپنے وائس چیئرمین ممبران کو لے کر جو ہے وہ اورنگی کے عوام کی خدمت کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے اجتماع کے حوالے سے جو ہے 2025 کا 25 دسمبر سے جو اجتماع کا شروع ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم نے وہ جو ہے آج میٹنگ رکھا یہاں پر جو ہے اپنے وائس چیئرمین ممبران سے افسران سے ہم نے بات کیا اور وہ کام بھی ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سال جو ہے کراچی اجتماع جو ہوتا ہے اور وہ اورنگی ٹاؤن میں اجتماع جو ہوتا ہے وہ جو ہے تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس دفعہ بھی جو ہے بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے اجتماع جو ہے وہ ہمارا پائے تکمیل تک پہنچے اور دعا تک جو ہے وہ اللہ پاک خیر و عافیت سے کرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں سے گزریں گے ان کے لیے کوئی کیمپ یا اس طرح کا سیکورٹی کے حوالے سے کچھ انتظام کیا؟ دیکھیں سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے جو ہے نا یہاں کے جو ہے ہمارے تمام ادارے، یہ کراچی اجتماع جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے اور ہمارے تمام ادارے ہمارے رینجرز کے ڈی جی رینجرز ہو جائیں، ہمارے جو ہے آئی بی کے، ایم آئی کے، آئی ایس آئی کے، ہمارے آئی جی سین، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، ایس ایس پی، ایس ایچ اوز اور جو ہمارے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں جو وہ سب جو ہیں یہاں پر ہر سال جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور یہاں جو ہے یعنی کہ سمجھ جائیں کہ وہ جو دعا تک جو ہے نا اس کے بعد جو مجمع جو نکلتا رہتا ہے لاکھوں تک کا وہ اپنے گھروں تک جو ہے بہتر طریقے سے یعنی کہ محفوظ طریقے سے پہنچتے ہیں. اور میں اس پہ اپنے تمام جو ادارے ہیں ہمارے خصوصی طور پہ ہمارے جو رینجرز کے ہیں اور پولیس کے افسران ہیں اور اداروں کو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی جو ہے مجمع کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی اسی طرح ہمارے ادارے کام کریں گے. اجلاس میں ممبران کونسل نے اپنی یو سی سے متعلق ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تحفظات بھی پیش کیے جنہیں چیئرمین نے حل کروانے کا یقین دلایا. اس موقع پر ٹاؤن وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان دورانی بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی عثمان ہنگورو اور میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کلک پروجیکٹ کے ڈائریکٹر عائشہ حمید سے اہم ملاقات کی جس میں ترقیاتی منصوبوں، بلدیاتی خدمات اور شہری سہولیات کی بہتری سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز عثمان ہنگورو نے میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان کے ہمراہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کلک عائشہ حمید سے ملاقات کی. ملاقات میں لیاری کے لیے آئندہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور تفصیلی گفتگو کی گئی جبکہ منصوبوں کی شفافیت، معیار اور مقررہ مدت میں بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا. میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان نے کہا کہ کلک کے پروجیکٹ کے تحت جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ بہترین ہیں مگر وہاں کاموں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں جاری کاموں کے دوران کلک اور ٹاؤن کے رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. مزید کہا کہ کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں ٹاؤنز اور لیاری ٹرانسفارمین پروجیکٹ کے تحت کام جاری ہیں. کلک پروجیکٹ کی ڈائریکٹر عائشہ حمید نے ٹاؤن میونسپل کمشنر کو کلک کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ عثمان ہنگورو نے وزیر اعلیٰ سندھ کا پیغام افسران تک پہنچایا اور کہا کہ سندھ حکومت معیاری کام چاہتی ہے جس میں عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ہر سطح پر افسران کا ساتھ دینے کو تیار ہے کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا حکم ہے کہ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. کراچی کو ماڈرن شہر اور ترقی یافتہ شہر بنایا جائے. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن کے چیئرمین جمیل ضیاء، وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر کے ہمراہ اچانک دورے پر نکل پڑے. ٹاؤن آفس کے باہر کھلا مین ہول دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی جنید جاوید سے.
دیکھیں جی، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کے چیئرمین جمیل ضیاء اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان دورانی کی جانب سے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا گیا ہے. جہاں جہاں مین ہول کے ڈھکن غائب تھے انہوں نے اپنی سربراہی میں وہاں پر ڈھکن لگوایا، اور ساتھ ہی جو ٹاؤن آفس کے سامنے اور برابر میں جو نالا قائم ہے وہاں پر بھی دورہ کرتے ہوئے انہوں نے تعمیراتی کام کا حکم دیا ہے. جو دیواریں چھوٹی تھیں ان کو بڑا کروانے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ سیوریج لائن جو وہاں سے گزر رہی تھی اس کی بھی مرمت کا حکم دیا ہے. اس وقت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے میونسپل کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب یہ بتائے گا کہ کیا کام کروانے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹاؤن کے برابر میں بھی ہم نے دیکھا کہ سخت برہمی کا اظہار کیا چیئرمین اور آپ نے کہ ایک ڈھکن غائب تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس وقت ہمارا اورنگی ٹاؤن میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 1500 ڈھکن منگوائے اور ہم نے 700 رنگ منگوائے. ہم ہر یو سی کے اندر ہم نے اپنے ڈائریکٹر سیڈریشنز کو بولا ہوا ہے کہ آپ پورے راؤنڈ کریں، اور ہم نے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں کہ اس نمبر پر رابطہ کریں جہاں جہاں ڈھکنے نہیں ہیں. اور ہمارے جتنے بھی وائس چیئرمین حضرات ہیں ان کو بھی ہم نے 50-100 ڈھکن ان کو بھی دیے، اپنے علاقوں میں آپ لگائیں. تو جیسے بھی آپ دیکھا میں ٹاؤن سے باہر نکلے تو سامنے ایک مین روڈ کھلا ہوا تھا، تو اسی وقت چیئرمین صاحب نے حکم دیا یہ کیوں کھلا ہوا. انہوں نے بولا کہ رنگ اس کا خراب ہے، یہ پورا ٹوٹ کے پورا نیا بنے گا. اس نے یہ ہدایت دی چیئرمین صاحب نے کہ اس کو 2 گھنٹے کے اندر مجھے یہ کلیئر کر کے دیں. اس کے بعد ہم آگے گئے. اچھا جو ہم آگے گئے تھے آپ کے ساتھ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ جو نالا ہے وہ کے ایم سی کا ہمارا نہیں تھا. پھر بھی ٹاؤن چیئرمین صاحب نے حکم دیا کہ اس کو بناؤ. اسے یہ نہ کے ایم سی نہ ٹی ایم سی ہم ٹھیکیدار بھی طلب کیا ہے آپ. بالکل انہوں نے ٹھیکیدار کو طلب کر کے بولا کہ یہ کام شروع کرائیں کل سے. تو ہم ٹی ایم سی اور کے ایم سی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہیں اور ایک ہی ہیں انشاءاللہ. اور ہم نے یہ کام جو آنریبل منسٹر صاحب نے ہم کو کام دیا ہے انشاءاللہ ہم اس میں پورا اتریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات بھی بہت پازیٹیو ہے کہ چیئرمین کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ چاہے علاقہ کے ایم سی کا ہو، ٹی ایم سی کا ہو، کنٹونمنٹ بورڈ کا ہو، عوام وہاں رہتی ہے اور وہی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیتی ہے، مسلم لیگ نون کو بھی ووٹ دیتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سمیت تحریک انصاف کو بھی ووٹ دیتی ہے. علاقے نہیں دیکھنے، حدود نہیں دیکھنی اور کام کرنا ہے. جہاں جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے ہیں وہاں پر ڈھکن لگوانے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.